हेलो माय डियर ब्यूटीफुल एंड हैंडसम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था वाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक। आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। वैसे मेरा नाम एम थापर है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ सेल से पहले हम लोगों ने एक साइंटिस्ट मतलब हम लोग एक साइंटिस्ट का नाम पहले जानना चाहेंगे। उनका नाम थोड़ा सा अजीब सा हमें लग रहा है। थोड़ा सा हमको याद भी नहीं है। तो ये सो सोमरडेम जो भी हम पढ़ सकते हैं। मैं तो सोमरडेम पढ़ रहा हूँ। तो इन्होंने 1658 ईस्वी में ये जो सन है ना ये आर जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग हम लोग जानते थे मेढक जो बरसात के दिनों में। एक मिनट। फ्रॉग आरबीसी को देखा था। आरबीसी जो हमारे बॉडी में पाई जाती है, जिनकी वजह से हमारा रक्त क्या होता है, लाल होता है। तो उनके शरीर में ये जो साइंटिस्ट ने सोमरडेम ने 1658 में फ्रॉग के देखा। तो फिर आते हैं हम। फिर इसके बाद रॉबर्ट हुक आते हैं 1665 1665 इस सन में, और अपनी एक बुक लॉन्च करते हैं। अब जैसे किसी साइंटिस्ट ने अगर किसी को देख लिया तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने उसका डिस्कवर कर दिया। देखा तो मैंने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा शायद। लेकिन अब जो डिस्कवर करता है वास्तविक से उसी को जाता है। तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट रॉबर्ट हुक अपनी एक पुस्तक लॉन्च करते हैं। उस पुस्तक का नाम इम्पोर्टेंट है, आपको याद कर लीजिएगा। इस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया ग्राफिया। ये इम्पोर्टेंट पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक के बारे में उन्होंने सेल के बारे में बताया था। एक्चुअली में उन्होंने सेल के लिए एक शब्द का उपयोग किया था, जो यूज किया था फॉर एक्सप्लेनिंग द सेल यूजिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड। इसका ग्रीक में मीनिंग होता है, ग्रीक में ये इन्होंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया, यूजिंग ऑफ दिस वर्ड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम ग्रीक में अगर देखें, ग्रीक हमारे बहुत पुरानी लैंग्वेज है। तो ये ग्रीक में इसका मतलब क्या होता है कि कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट मतलब होगा जैसे कि स्मॉल रूम। अगर हम हिंदी में उसे करें, इसका मतलब है स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर। ये इसका मतलब ये है। तो रॉबर्ट हुक ने अपनी एक पुस्तक लॉन्च की इस ईस्वी में 1665 में। उस बुक का क्या नाम है, माइक्रोग्राफिया। उस बुक में इन्होंने सेल के लिए सेलुलाई शब्द का उपयोग किया था, जिसका ग्रीक में मीनिंग होता है स्मॉल कंपोन कंपार्टमेंट। ठीक। इसका मतलब हुआ है एक छोटी संरचना, जिस लाइक ऐसे हम बनाए सेल हमारा होता है ना, इस तरह की सेल हो गई, इस लाइक एक संरचना होती है। तो आज के समय में जो सेलुलाई शब्द होता है, इसी का मतलब हम लोग जानते हैं सेल। आगे का जो तीन शब्द ले लेते हैं आगे का, इसी का आज हम कहते हैं सेल। समझ में आ गया? सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और उन्होंने बताया था अपने पुस्तक माइक्रोग्राफिया में। इसके पहले एक साइंटिस्ट आए थे सोमरडम ने 1658 ईस्वी में। उन्होंने फ्रॉग के अंदर आरबीसी को देखा था, लेकिन कुछ बताया बताया नहीं। ठीक। ये तो हो गया देखने वाली बात कि ठीक है, इन्होंने बता दिया कि हाँ केंद्र मतलब के कोशिका ऐसे होता है। एक्चुअली में खोज कहाँ से?
मतलब किस ऑर्गेनिज्म के अंदर इन्होंने खोज किया इसके बारे में थोड़ा देख ले। तो इन्होंने एक प्लांट हम बता रहे हैं आप लोगों को, एक प्लांट जो एंजियोस्पर्म का है, एंजियोस्पर्म का प्लांट है, उसके अंदर इन्होंने क्या किया था, उसकी खोज किया था, डिस्कवरी किया था। इस प्लांट का नाम है आप लोग हम बता रहे हैं, अरे यार थोड़ा सी गलत हो गया, ये क्यू हो गया ये क्यूरिकस प्लांट है ना, इसी के बाद में, इसी के बाद इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक, डिस्कवर तो किया था लेकिन किस प्रकार की सेल, डेड सेल, डेड सेल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब इन्होंने एंजियोस्पर्म का एक प्लांट था जिसका नाम है क्यूरिकस, उसका जो प्लांट का जो सेल वॉल होता है, एक्चुअल में इन्होंने सेल वॉल के अंदर ही डिस्कवर किया। प्लांट का जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम बार बोलते हैं, छिलका बोलते हैं। ठीक, उसी के अंदर एक होता है कॉर, तो उसी के अंदर जो है कि उन्होंने स्मॉल संरचना देखा था, ये कुछ इस टाइप संरचना मैंने देखा था। ठीक, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, इतना याद कर लीजिए, एंजियोस्पर्म के अंदर खोजा था, वो प्लांट एंजियोस्पर्म के ग्रुप का था, क्यूरिकस उस प्लांट का नाम था। क्यूरिकस के अंदर जो सेलवाल होता है उसका जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है, सेलवाल के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आप लोग जान जाएंगे। सेलवाल का जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है उसे बार कहते हैं। ठीक, उस बार के अंदर इन्होंने डिस्कवर किया था किसके, डेथ से। तो ये हम प्लांट के बारे में देख लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली में क्यूरिकस प्लांट, क्यूरिकस प्लांट, ये प्लांट देख रहे हैं थोड़ा सा, तो इसी में आपको नीचे हम एक और हमने इमेज लगाया हुआ है। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं ना, आपका कलर हम चेंज कर लेते हैं। जो बाहर आप लोग देख रहे हैं ये बार, ये क्या है, इसी के अंदर इन्होंने क्या किया था, कोशिका की खोज की थी, डेट को शायद खोज की थी। आइए एक आध दो संरचना हम आपको और दिखाते हैं, इसका आपको स्लाइड शायद आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाएगा। जो बार देख रहे हैं ना, ये जो बाहर जो प्लांट का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं ये। ठीक? इस बार के अंदर आइए पहले इसको हम देखते हैं। ये देख रहे हैं ना बार, इस बार के अंदर देखिए लिविंग फाइलम है, फाइलम क्या होता है भी हम आगे पढ़ेंगे। पेरिडर्म होता है, ये कॉर्क कैम्बियम देख रहे हैं ना, ये नीचे आप लोग जो ये जो हम गोला बना रहे हैं, जो रंग है, इसे कहते हैं कॉर्क की लेयर कहते हैं। ये जो लेयर होता है, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इधर इस साइड का, तो हम पिक्चर को जूम कर रहे हैं अभी। ये देख रहे हैं ना ये ये देख रहे हैं ना, ये इसी को इन्होंने क्या किया था, सेल कहा था। ठीक, सेल वाल का जो बाहरी लेयर से बार करते हैं, बार के अंदर एक होता है कॉर्क, कॉर्क में जो संरचना देख रहे हैं ना, ये इसी को इन्होंने क्या किया था, सेल का नाम दिया था। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ अभी आप लोग समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में सेल की डिस्कवरी किस तरह से हुई थी, वो भी डेट कोशिका की। ठीक, तो ये था डेट कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, अपने पुस्तक में बताया था। ठीक, अब आते हैं लिविंग सेल की खोज किसने की थी। ठीक, लिविंग सेल, लिविंग सेल डिस्कवरी, लिविंग सेल की डिस्कवरी किया था अ, उसने एंटनी वान लुएनहॉफ ने। इसका स्पेलिंग तो हमें याद तो नहीं है, हम एक मिनट देख लेते हैं। लिविंग सेल की खोज एंटनी वान लुएनहॉफ ने किया था। उनका सन क्या था, 1600,
1974 ईस्वी में, तथा हम हिंदी शब्द ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। टाइम के साथ सब मैनेज जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर कोचिंग पढ़ाने जाते हैं वहाँ पर यूपी बोर्ड वाले होते हैं, तो वहाँ पर हिंदी शब्द ही उपयोग करते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हो जाएगा मेरे जस्ट। तो 1674 ईस्वी में, 1624 ईस्वी में किया था। ठीक, और किसके अंदर किया था? जैसे कि हम लोग ये रट लेते हैं कि इसने ये किया तो उसने ये किया, थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड के बारे में भी देख लें, किसने किसके अंदर किया था। थोड़ा सा हमारे जो क्या कहते हैं ना वो, रट कर मत पढ़िए, थोड़ा समझ कर पढ़िए। ठीक, तो हाँ हमको ज़्यादा बेनिफिट कर सकता है। थ्री इडियट फिल्म का काफ़ी फेमस डायलॉग था। तो किसके अंदर क्या था, तो एक जो एलगी होता है, एलगी मतलब होता है जो काई, जो बरसात होता है ना के दिनों में हरा हरा आप लोगों को दिखाई देता होगा, तो जनरली वो स्पैरो गाइड तो वो काई होता है। काई में बहुत सारे आ जाएंगे, कोई मतलब ये हरा काई है, लाल काई है, भूरा काई है, रेड एलगी, ब्राउन एलगी एक्सेट्रा, ऐसा बहुत सारे होते हैं। तो इसी के अंदर इन्होंने क्या किया था, जीवित सेल की क्या किया था, खोज किया 1674। इसके अलावा इन्होंने एंटनी वान लुएनहॉफ में, इन ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन के अंदर स्पर्म को देखा, बैक्टीरिया को देखा, और बहुत सारे कोशिकाओं को इन्होंने देखा, बहुत सारे जीवों को इन्होंने अंदर क्या, जीवों को देखा। क्योंकि इन्होंने एक जो इनका जो माइक्रोस्कोप था काफ़ी अच्छे क्वालिटी का था, इसलिए इन्होंने इतने सारे जो ऑर्गेनिज्म की खोज है या फिर सेल की खोज थी, उससे किया। ठीक, ये तो हो गया जीवित कोशिका की मतलब जीवित कोशिका की खोज। डेड कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, जीवित कोशिका की खोज एंटनी वान ल्यूमेनहॉफ ने किया था। कहाँ किया था, सब सारे हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। अच्छा, आप लोगों को चित्र दिखा देते हैं स्पायरो का। ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये असल में एक स्पाइरो गाइड है। क्या है, थोड़ा सा रंग हम दूसरा ले लेते हैं, रंग येलो ले लेते हैं। ये है स्पाइरो गाइरा। इसी के अंदर एंटनी वान ल्यूमेनहॉफ ने क्या किया था, जीवित सेल की खोज किया था। बाकी जो सेल वगैरह होते हैं, जैसे कि बाकी जो इन्होंने स्पर्म के लिए ह्यूमन में स्पर्म की खोज मतलब देखा थे सब, बैक्टीरिया वगैरह को देखा, तो इन सब के लिए इन्होंने एक कॉमन शब्द का उपयोग किया था। ठीक, और ठीक, जो भी उन्होंने क्या क्या देखा था, जैसे उन्होंने देखा था हम स्पर्म को देखा था, और क्या देखा था, बैक्टीरिया को देखा था, और प्रोटोजोन्स को देखा था, प्रोटोजोन, और बहुत सारे जीवों को देखा था। तो उन सब के लिए इन सब के लिए इन्होंने एक कॉमन शब्द का उपयोग किया, एनिमल क्यूल। तो ये हो गई जीवित सेल की खोज। ठीक, अब आते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये हो गई सेल की खोज। डेड सेल हो जाएगा, लिविंग सेल हो जाएगा। किस तरह की, किस तरह से की, किसके अंदर की, सारा हम लोग याद कर लिए। इंपॉर्टेंट दो तीन चीज़ है। डेड कोशिका का मतलब डेड सेल की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की थी। उनकी पुस्तक का क्या नाम था। ठीक, लिविंग सेल की खोज किसने की थी, एंटनी वॉन ल्यूमेनहॉफ ने की थी। ये दोनों तीन कुछ पॉइंट ही क्या इंपॉर्टेंट है। और ये बात करते हैं सेल थ्योरी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सेल थ्योरी हिंदी में इसे हम कहा जाए तो इसे हम हिंदी में कहते हैं कि कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। कोशिका सिद्धांत मतलब कोशिका किस तरह से बनती है उसके बारे में क्या दिया गया, एक सिद्धांत एक नियम दिया गया, उसी को हम सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। हाउ सेल इज फॉर्म, हाउ सेल इज एग्जिस्ट, इसके लिए वी नो द अबाउट द सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी के बारे में हम जानेंगे तो हम जान जाएंगे। ठीक, लेटर स्टार्ट करते हैं। तो पहले इन्होंने एक
हमारे वैज्ञानिक थे, जिन्होंने प्लांट पर स्टडी करा। किस पे स्टडी करे थे? प्लांट पर। इनका नाम था स्लाइडेन। इनका जो सन था 1838, सन 1838 ईस्वी में इन्होंने बताया। क्या बताया एक्चुअली? कुछ अजूबा तो नहीं ना बताया होगा, जस्ट क्योंकि आज से 200 साल पहले थोड़ा सा इन सब के बारे में जानना और सुविधाएं कम होते हुए भी स्टडी करना थोड़ा सा अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन बहरहाल आज के टाइम तो अलग है। चलिए देखा जाए इनको भी कि क्या इन्होंने बताया था मिस्टर स्लाइडन ने। तो मिस्टर स्लाइडन ने 1938 ईस्वी में ये बताया, क्योंकि प्लांट के ऊपर स्टडी करते थे, कि बताया कि जो प्लांट की जो बॉडी होती है, बॉडी मतलब इनका जो शरीर है, वह सेल्स के द्वारा क्या होता है? बना होता है। ही से दैट प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। ये इन्होंने बताया। जो प्लांट की बॉडी होती है किससे मिलकर बनी होती है? सेल की मिलकर बनी होती है। सारे प्लांट बता दिया इन्होंने। ठीक है। अब भाई ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हाँ हमने ये बता दिया, बता दिया, बता दिया। ठीक। तो जस्ट इनके बाद ही 1 साल बाद, तो आज लगता है हम ज़्यादा कुछ हम ज़्यादा नहीं जा पाए हम लोग, बस ये 1839 ईस्वी में एक दूसरा साइंटिस्ट आते हैं। उस साइंटिस्ट का नाम है स्लाइडेन और स्वान ना। ये स्लाइडेन वो हो गए, ये 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 जो होता है या जंतु वैज्ञानिक है, जूलॉजिस्ट। ये जूलॉजिस्ट, हिंदी में जूलॉजिस्ट को जंतु कहते हैं, जूलॉजी को जंतु कहते हैं। तो इन्होंने बताया कि ठीक है, मिस्टर स्लाइडेन आपने जो बताया था कि सही है कि पौधे की जो शरीर होता है वह कोशिकाओं द्वारा बना होता है। इन्होंने उस थ्योरी को आगे एक्सप्लेन करते हुए बताया, पौधों के साथ साथ जो जंतुओं का शरीर, जंतु मतलब एनिमल की जो बॉडी है, जो एनिमल की बॉडी होती है वो भी सेल द्वारा बनी होती है। ठीक है। तो इन्होंने इतना मतलब स्लाइडेन तो बता दिया प्लांट के बारे में, ठीक है, प्लांट के बारे में बता दिया, वो पूछा रहे थे। तो उसके बाद 1 साल बाद मिस्टर स्वान आए, उन्होंने बताया कि नहीं नहीं नहीं, आपने जो बताया था कि केवल पौधों की बॉडी सेल द्वारा नहीं बनी होती है, पौधे प्लस जंतु दोनों की बॉडी किसके द्वारा बनी होती है? सेल द्वारा। इसी को सेल थ्योरी कहते हैं। बहरहाल एक थ्योरी भी और इसमें ऐड होगा। तो इन दोनों का मिलाकर, तो ओवरऑल हम कहते हैं ना, तो ओवरऑल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेल थ्योरी, हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी। So we know the cell theory proposed Schleiden and Swan in 1839। 1839 ईस्वी में स्लाइडेन और स्वान ने क्या किया था? सेल थ्योरी प्रपोज किया था। ये दोनों अलग अलग ईयर में बताया था अबाउट सेल के बारे में। फिर से हम दोहरा रहे हैं, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन जो है पौधों पर अध्ययन करते थे, स्टडी ऑन प्लांट, एंड स्वान जो थे वो स्टडी करते थे जंतु को। और उन्होंने अलग अलग अपना थ्योरी अपना दिया, और कंबाइन तरीके से हम उनको सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं, जो 1839 के में जो है कि दोनों लोगों का दिया गया कंबाइन तरीके। अब बात आ जाती है, ठीक है इन्होंने ये सब दे दिया, अब जो सेकंड थ्योरी होती है, हम लिख रहे हैं सेकंड थ्योरी। सेकंड थ्योरी जैसे इसके पहले हम लोगों ने पढ़ाते थे, कोशिका का डेफिनेशन पढ़ रहे थे। तो वी नो द सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ये तो हम लोगों ने पता था हम लोगों को। तो उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए मिस्टर स्लाइडन ने पौधों के बारे में बताया था कि पौधे की जो बॉडी होती है वह सेल द्वारा बनी होती है।
स्लाइडेन ने उसी को एक्सप्लेन करके बताया कि जंतुओं और पौधों की दोनों की बॉडी सेल द्वारा बनी होती है। अब आगे एक सेकंड वैज्ञानिक आते हैं, विर्चू। ठीक, ये हो गया मिस्टर विर्चू आ गए। ये आए थे, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया 58 में, ये तो इसको मिटा देते हैं। ये हम सन लिख दे रहे हैं 58, इसको फिर से मिटा देते हैं। 1858, सन जो होता है ना 1858 में इन्होंने बताया था। क्या बताया था एक्चुअली में? एक्चुअली में एक अपना जो मत दिया था, तो मत को हम जानते हैं, मत मतलब एक कॉन्सेप्ट अपना दिया था, एक थ्योरी दिया था, उसी को हम सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। वो थ्योरी क्या था, लेट अस देखते हैं कि ये वैज्ञानिक आकर ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये बताया, स्लाइडेन और स्वान ने ये बताया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया ये कोशिकाएं आखिर में बनती कैसे हैं, हाउ दे रिच फॉर्म। समझ रहे हैं आप लोग? उन्होंने बता दिया कि ठीक है, जंतु उत्पादक कोशिकाएं, हम बॉडी जो होता है वो सेल द्वारा बनती हैं, लेकिन वो बनती कैसे, इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। इसके बारे में मिस्टर विर्चू ने बताया। तो आइए देखते हैं क्या बताया था। मिस्टर विर्चू ने एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया, जिसे हम जानते हैं कि वो फेमस फेमस सिद्धांत है, ओमनी ये ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये हो गया। इसका मतलब हम लोग बस जस्ट अभी बताए। ठीक है, तो रॉबर्ट विल्सन हम बात फिर दोहरा रहे हैं। मिस्टर स्लेटिन स्वान ने बताया था पौधों और जंतुओं की बॉडी सेल द्वारा बने होते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बता पाया था कि आखिर उनकी बॉडी बनती कैसे। ठीक? तो मिस्टर बिस्टू आया था 58 में, उन्होंने बताया, इन्होंने अपना एक थ्योरी दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला के बारे में। इन्होंने बताया था कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी सेल्स होती हैं वो अपनी पूर्व सेल के द्वारा बनती है। कहने का मतलब है जैसे कि अब हम लोग पैदा कैसे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग जो जन्म हुआ है अपने पेरेंट्स के द्वारा हुआ है, पेरेंट्स की कोशिकाओं द्वारा हुआ है। ठीक, तो ओमनी सेलुला इस सेलुला का मतलब ये है, जो भी सेल होती है वो अपनी पूर्व उपस्थित सेल द्वारा बनती है। इंग्लिश में उससे कहते हैं एवरी सेल इज मेड अप प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब पहले जो कोशिका थी वही डिवाइड होकर नई कोशिका बना के। ये ये प्री प्री मतलब पहले से, प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल। एवरी मतलब जो भी सभी कोशिकाएं होती हैं, ऑल सेल जो होता है वो पहले से उपस्थित कोशिकाओं द्वारा ही क्या बनती है। इसी को जो होता है कोशिका सिद्धांत करते हैं। फर्स्ट ये था स्लाइडेन एंड स्वान का था कि एवरी जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी क्या होती है, सेल द्वारा बनी होती है। और रॉबर्ट विर्चू आ गए 58 में, इन्होंने बताया था कि जो कोशिकाएं होती है ना वो पूर्व उससे उपस्थित कोशिकाओं द्वारा क्या होती है, बनती है। तो इसी, तो ओवरऑल तो इसको सेकेंड कहा गया, और मिस्टर स्लाइडेन एंड स्वान का जो थ्योरी था उसको क्या कहा गया, फर्स्ट सेल थ्योरी। तो ओवरऑल ये दोनों सेल थ्योरी में अगर पूछा जाए कि सेल थ्योरी कौन किसने किसने दिया था, तो एक विर्चू हो गए, एक स्लाइडेन एंड स्वान, यही दो साइंटिस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा केंद्र की खोज किसने की, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। उसके बारे में हम बाद में भी स्टडी करेंगे। ठीक, जस्ट आप लोग रिलैक्स करिए। तो ये आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए कि आप लोग कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला। मतलब आप यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल होंगे, बहुत सारे होंगे, तो उस पर शायद इतना डिटेल में नहीं बताया होगा, ऐसा हमें लगता है। अगर आपको, आप लोग को लगता है और किसी ने बताया तो आप हमें जरूर से बताइए। हमें अपने अनुसार हमने सोचा था कि इतना कंटेंट आप लोगों के लिए बहुत होगा, तो बहुत अधिक डीप में हमने नहीं बताया, लेकिन उसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा आप लोग बता दिया।
नहीं, हाँ, मिस्टर रॉबर्ट हुक ने ऐसे खोज किया था। उसके पहले उन्होंने एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था सोमरडम ने 58 में 60-58 में देखा था आरबीसी फ्रॉग में। फिर इस बार 1665 ईस्वी में कौन आया? मिस्टर मिस्टर कौन आया? मिस्टर रॉबर्ट ब्राउन आया। ठीक, उन्होंने बताया था, क्या बताया था? नहीं, रॉबर्ट हुक है ना, रॉबर्ट ब्राउन तो फिंगर खोज की। उन्होंने बताया था अपने पुस्तक माइक्रोग्राफिया। एक मिनट, हम स्लाइड आप लोग को लगा देते हैं। जी, रॉबर्ट रॉबर्ट हुक। ठीक है जी। 65 ईस्वी में माइक्रोग्राफिया पुस्तक था। सेलुलॉइड शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका ग्रीक में मतलब क्या होता है? कंपार्टमेंट, स्मॉल कंपार्टमेंट, मतलब जस्ट लाइक सेल, इसकी तरह हो गया। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद एक मिनट, ये जो प्लांट होता है ना, एक मिनट। हाँ जी, इसके बारे में बताइए। जो आपका प्लांट हो, ये एंजियोस्पर्म है। प्लांट का नाम ये है। ये व्यक्ति आप देख रहे हैं, इसका खाल निकल रहा है। इससे जो अपर लेयर होती है, ये इसे बार्क बोलते हैं। यही होता है, देख रहे हैं ना, बार्क ये होता है। इसके अंदर ये जो देख रहे हैं कैम्बियम, और इसी के अंदर इन्होंने क्या किया था? सेल की खोज की थी, जो क्या थी? डेड थी। फिर लिविंग सेल की खोज किसने की थी? एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। ये जो देख रहे हैं ना, ये स्पाइरोगाइडा है। मिस्टर एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? लिविंग सेल की खोज की थी इसी के अंदर। तो इसके फिर उसके बाद आगे क्लास देख लेते हैं, ये सेल थ्योरी वगैरह ये सब सारा हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का जो भी हम पढ़ाए हुए हैं वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे। जब जो भी समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, कि कुछ प्रॉब्लम होगा तो भी उसको बता दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। नहीं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।